Yeah, Sakshi, you are absolutely audible and visible now. थैंक यू सर। साक्षी, सबसे पहले लॉ प्राप्त जुडिशरी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस थैंक ग्रैंड यू सर। सक्सेस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो साक्षी, पहला रिएक्शन क्या था जब आपने रिजल्ट देखा था? मतलब आप नर्वस थे कि रिजल्ट जब चेक कर रहे थे आप? Actually, it was not me who checked my result. It was my brother हम्म। who checked my result. So I was so anxious. I had so anxiety कि पता नहीं होगा या नहीं होगा. He said कि हो गया. I didn't believe. He said हो गया. I didn't believe. मैंने बोला no. Just show me where my number is. He showed me, but still I didn't believe. I checked it thrice. Then I can believe कि हाँ हो गया. तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था कि हाँ हो गया मतलब? Yes. तो फिर Still, वो it कैसा? was like a dream. It's a dream which is going on, and I'm in dream. साक्षी, एक्चुअली ये क्वेश्चन भी पूछने का है कि मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, ताकि ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग शेयर करने से जो बाकी स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनको एक Yes, मोटिवेशन मिले। sir. Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज Definitely. कहीं ना कहीं हम सब लोग उस एक मूवमेंट के लिए जीते हैं। Exactly, sir. उस मूवमेंट का वेट करते हैं कि वो मूवमेंट लाइफ में कब आए, और आपकी लाइफ में Exactly. कल वो हिस्टोरिकल डे रहा। Exactly, sir. तो साक्षी, लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी। आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। आपकी किसने आपको इस पहले इंस्पायर किया जुडिशरी में आने के लिए, लॉ में आने के लिए? Sir, actually, one of my known was a judge. हम्म। तो उनको देखकर मेरे को इंस्पिरेशन मिली दैट आई ऑल्सो वांट टू परस्यू माय करियर इन जुडिशरी. हम्म। व्हेन आई वाज आई थिंक 5 years or 6 years. Then since then I was like I want to be an RJS. उस टाइम तो शायद मुझे आरजेएस का मतलब भी नहीं पता था, बट माय हम्म। पेरेंट्स ऑलवेज पुश्ड मी कि यू वांट टू बी आरजेएस. तुझे पढ़ना चाहिए, तुझे कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए. देन आई हैव आफ्टर माय 12th आई हैव taken law, and after completing my law I have done LLM, and then I was preparing since 2022. 22। सो बहुत ही एक लिमिट टाइम फ्रेम बोलेंगे कि 22 में आपने स्टार्ट किया एंड 24 जी में सर. आपने अपना गोल अचीव कर लिया। जी सर. तो साक्षी, ये एक डिफरेंस जो है ना, वो मैंने जितने भी लोगों से बात हुई है आप सभी से एक डिफरेंस देखा है, और आप सब लोग ये बात कह रहे हो, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Exactly, sir. The most important thing is consistency. There is no way without consistency you can achieve this goal. और साक्षी, मेंस के लिए आपने क्या क्या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की? आपने कब से स्टार्ट किया? सर, आंसर राइटिंग जब कोचिंग मैंने ली थी, तो उसी टाइम जो भी कोचिंग में जो भी रेगुलरली टेस्ट सीरीज होती थी, उसको मैंने कंटिन्यू किया. और जो भी जिस दिन टेस्ट होता था उसी दिन उसको कंप्लीट किया. उसके बाद सर, उसके बाद उसको कंटिन्यूस मैंने पढ़ाई की है. तो एज सच अलग से मैंने कोई वो आंसर राइटिंग नहीं की. बस एक टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करके उसी को कंटिन्यू किया था. साक्षी, इनफैक्ट हम लोग भी जब मेंस में आंसर राइटिंग के सेशंस करवाते हैं तो प्रैक्टिस करवाते हैं, तो मैंने स्टूडेंट्स को ये बोला कि आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी आप नोटबुक देखो, ताकि आप एक कंपेयर कर पाओगे कि मैंने क्या किया है, उसने क्या किया है। यस सर. यस सर. क्योंकि साक्षी, आप जानती हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्री के ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं, मेंस को अवॉइड करते हैं। जी सर. तो ये जो आपने बताया कि आपने राइटिंग पे फोकस किया, पूरा आंसर राइटिंग के ऊपर, वो कहीं ना कहीं जी आपके सर. मेंस के लिए एक एडवांटेज एग्जैक्टली. सर, मुझे हमेशा से था कि प्री तो हो जाएगा. है। इट्स जस्ट अ मीन्स. हम्म। आई हैव टू डू मीन्स. आई एम मुझे हमेशा से था कि आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर प्री. आई वांट टू प्रिपेयर फॉर मीन्स. और इंटरव्यू तो आई डोंट नो वो तो हाथ की बात होती नहीं है. जो मेरे हाथ में था वो मेंस था, तो उसके लिए मैंने हमेशा प्रिपरेशन की है. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे प्री के लिए प्रिपेयर करना है. सो आप इंटरव्यू में नर्वस थे आप? नो सर. बिल्कुल नर्वस नहीं थे? No, sir. Actually, the atmosphere, the environment was so comfortable, so warm. Everybody was there to motivate.
So there was no like no demoral. तो आपको जो मॉक इंटरव्यूज ने आपको लगता है कि काफी हेल्प किया आपको थोड़ा सा इंटरव्यू को समझने के लिए, पैटर्न को समझने के लिए जी कि सर, भाई जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। मॉक इंटरव्यू इज नेसेसरी। मॉक इंटरव्यूज नेसेसरी, राइट। यस तो सर। साक्षी एक्चुअली यही जो एक परसेप्शन स्टूडेंट्स का बना हुआ है उसी को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से बात करके, कि सारे प्री के बस प्री पे फोकस करते हैं और उनको नो। लगता है कि यस सर। प्री हो गया तो सब कुछ हो गया, बट द रियलिटी नो। इज कि आपको मेंस और इंटरव्यू दोनों पे इक्वली फोकस करना है, उसके लिए अपने आप एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, मेंस की प्रिपरेशन होते ही प्री तो अपने आप प्रिपेयर हो जाता है। उसके लिए क्या अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत है? राइट। तो साक्षी आपको ऐसा लगता था कभी कि बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, इतना नहीं लगता पढ़ था सर। सकती मैं, ऐसा लगता था आपको? सर लगता था, बट द ओनली थिंग आई केप्ट इन माई माइंड इज दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। आई हैव टू डू इन दिस अटेम्प्ट ओनली, वाह। either this time or never. सो ये जो आपकी नाउ और नेवर वाली जो स्ट्रैटेजी थी, Exactly, sir. ये सबसे बड़ा फैक्टर था। Yes, sir. I have decided after writing my mains, अगर नहीं भी हुआ तो I will never look upon it. तो मैंने हमेशा जो भी डेडिकेशन थी, जो भी मेरा कैपेबिलिटी थी, सब मैंने इसी अटेम्प्ट में दे दी थी। दैट्स रियली इंस्पायरिंग साक्षी, दैट्स रियली इंस्पायरिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्योंकि इतना इतना क्लियर होना कि बस यही अटेम्प्ट है और इसे मुझे क्लियर करना है। एग्जैक्टली सर। सो साक्षी की आपका अटेम्प्ट कौन सा था वैसे? फर्स्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर की है, सो दैट इज जी रियली सर, कमेंडेबल। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा साक्षी, एक आप एडवाइस देना चाहेंगी, एक सजेशन देना चाहेंगी उन स्टूडेंट्स को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जो रीजंस ढूंढ रहे हैं कि क्या रीजन रहा उनका सिलेक्शन नहीं होने का, तो व्हाट वुड यू से? Sir, in my opinion, the only thing matters in judicial service exam is consistency. I used to study for 8 hours a day. That was a fix. I मेरे माइंड में अपने डेली गोल्स होते थे जो मुझे अचीव करने होते थे, तो मैं वो करती थी, rather देन कंपेयरिंग कि अच्छा आज इतने घंटे क्यों पढ़ाई की या कम की। मैं गोल अचीव करती थी एंड आई ट्राई टू गिव मोर एंड मोर। साक्षी, आपसे बात करके मुझे स्वामी विवेकानंद जी की एक कोटेशन याद आ गई कि एक लक्ष्य बनाओ और तब तक उसके पीछे मेहनत करो जब तक उस गोल को अचीव ना कर लो। सो जी सर। ये जो मुझे आपने जो अपनी स्टोरी शेयर की है ना, उससे मुझे वो स्टोरी बड़ी रिकॉल हो रही है कि आपने टाइम देखकर पढ़ाई नहीं करी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि हमें सिर्फ दिन में 3 आवर्स ही डिवोट करने हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें। आपने शायद आपने उस बैरियर को आपने ब्रेक किया है कहीं ना कहीं, जी सर। और उसी बैरियर को ब्रेक करके आपने, और जो आपका एक जो गोल को लेकर क्लियरिटी थी, जो कि मैं मानता हूं कि ये एक इंडिविजुअल क्वालिटी है, लेकिन ये क्वालिटी शायद हम सब लोगों को कहीं ना कहीं ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि जी अगर सर। ऐसा करेंगे थैंक यू तो सर। हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और साक्षी, आपके फैमिली में पेरेंट्स का, आपके आसपास आपके फ्रेंड्स का, उन सब का क्या रिएक्शन है? They are really proud on me and everybody is feeling like it is a dream, a childhood dream which has come true now. Everybody is so happy. uh, it feels like Diwali has started on 27th only. चलिए, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच साक्षी फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, sir. Thank you so और much. आपकी स्टोरी रियल में बहुत इंस्पायरिंग है, और आपकी Thank स्टोरी you, sir. सब लोगों को एक मैसेज देती है कि इट्स नाउ और नेवर, और कभी भी टाइम देखकर अपने ड्रीम्स को या टारगेट को चेज मत करो। जी सर। राइट, थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. बाय Thank you बाय। so much.